अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनवर जान नासिर। नाजरीन, जैसा कि आप सबको पता है, एक वीडियो दिखाने लगा हूं, वीडियो चलाता हूं मरियम नवाज सीएम पंजाब की, जो वो यासिर नसीब को डिप्टी करने पे दाद देते हैं। और जो मेरा मेन मकसद है वो कि मरियम ये कह रही है कि कानून से कोई बालातर ना है, मतलब वो मुहावरा बोलने लगी है कि एवरीवन इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, नन इज अबव लॉ, कोई कानून से बालातर ना है। अगर यही कानून नाफिज हो जाए हमारे मुल्क पाकिस्तान में कि कानून से कोई बालातर ना है, तो मेरे ख्याल में यहां पे सब ठीक हो जाएगा। यासिर नसीब को डिप्टी करने दे, गेट पे खड़े पुलिस ऑफिसर को चेकिंग करने दे, गाड़ी के ब्लैक शीशे हैं उसको अंदर चेकिंग करने दे। अगर ये सब कुछ ईमानदारी से हो तो मेरे ख्याल में इस मुल्क के लिए हम जिस खुशी के लिए तरस रहे हैं, जिस मुल्क की हम एक पासदारी चाहते हैं, एक सावरन मुल्क बनाना चाहते हैं, एक खुशहाल मुल्क बनाना चाहते हैं और एक कामयाब मुल्क बनाना चाहते हैं, तो रीढ़ की हड्डी यही बात है कि एवरीवन इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, नन इज अबव लॉ। कोई कानून से बालातर ना समझो खुद को। आइए कानून की नजर में, कानून की कटोरे में, कानून के साये में जिंदगी गुजारे। अगर मैं वकील हूं तो मैं क्यों चेकिंग करने दूं? अगर मैं अपनी कचहरी के अंदर जा रहा हूं तो पुलिस एहलकार खड़े, वहां पे पुलिस एहलकार को मैं बोलूं कि मैं यूनिफॉर्म पहनी हुई है, मेरी चेकिंग ना करने दो। तो एक बहुत बड़ा वाकया बताता हूं। जब हमारे कोयटा की कचहरी में और कोयटा में हम पे धमाका हुआ था, किस शक्ल में आया था? वो धमाका करने वाला हमारी यूनिफॉर्म में आया था। करने दे चेकिंग, खुद को अपने लॉ के कानून में, लॉ के साये में समझे खुद को कि मैं इस कानून के तहत, इस कानून के नीचे जिंदगी गुजार रहा हूं। मरियम ने अच्छा किया उस यासिर नसीब को दाद देने का और उसकी ट्रांसफर रोकने से। अगर एक ईमानदार ऑफिसर कुछ ईमानदारी दिखाता है अपनी ड्यूटी के साथ, वो ईमानदार होता है, तो वो उसके लिए वहां पे सब यही कहते हैं कि भाई यहां पे ईमानदार लोग कहां भला जिंदगी बसर कर सकते हैं। अगर यही बात, यही हौसला शिकनी होगी हम सबकी, ईमानदारों की, फिर कहां कैसे ये मुल्क खुशहाली की तरफ गामजन हो सकता है? आया ये पॉसिबल है? ये मुमकिन है? हमने डट के खड़े होना है, ईमानदारी के साथ, पुरखलूस लोगों के साथ, ईमानदार लोगों के साथ, ईमानदार ऑफिसर्स के साथ। मैं एमए हूं, मैं एमपीए हूं, मैं वकील हूं, मैं जज हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं जो भी हूं तो इस कानून से बना, इस मुल्क में रह रहा हूं, इस मुल्क में जिंदगी जी रहा हूं। तो फिर अगर ऐसा सब कुछ है, फिर हम क्यों कानून से बालातर समझते हैं खुद को? कौन सी ऐसी सर में कीड़ा घुसा हुआ है हमारा? अगर हमने एमए बन के, एमपीए बन के, हमने किसी कुर्सी पे फायज होके आया, हम उधर करप्शन करने के लिए या फिर खिदमत करने के लिए? बादशाह खान तो कहते हैं कि खिदमत में कोई जंग नहीं, जंग है कुर्सी की, और उस कुर्सी के लिए अगर जंग है तो इट मींस करप्शन की जंग है कि ये करप्शन मैंने करनी है, ये करप्शन उसने करनी है। इस बार आप करप्शन करें, अगली बार मैं करूंगा करप्शन। नहीं जी, इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हालात मौजूदा हमें क्या बता रहा है? आवाम का रुख किस तरफ है? क्या हमें भी किबला दुरुस्त नहीं करना? कब तक जड़पें होंगी? कब तक ये परेशानियां होंगी? हमें अपना किबला दुरुस्त करना होगा। आवाम का किबला दुरुस्त होने की तरफ है, हमें भी दुरुस्त करना होगा। आवाम का भी साथ चाहिए इस मुल्क को कामयाब बनाने, खुशहाल बनाने और अक़वाम मुत्तहिदा में इसकी एक पहचान बनाने, पूरी दुनिया में इसकी एक पहचान बनाने के लिए हम सब ने इस मुल्क के साथ खलूस से, ईमानदारी से और
جرت مندانہ مظاہرہ کرنا ہے، نہیں تو یہ صرف باتوں کی حد تک ہے، اور ہم اپنے نسلوں کے لیے جو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ ملک اندر، زمینوں کے اندر، سمندروں کے اندر ٹرینوں کے راستے بنا رہے ہیں، ٹرین گزار رہے ہیں، مارکیٹیں بنا رہے ہیں، صرف گاؤں سمندر کے نیچے بنا رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور ہم یہ کر رہے ہیں کہ مفت آٹے میں آپ کا نام آیا ہے، مفت آٹے میں آپ کا نام آیا ہے۔ اگر یہی اس ملک کے لیے چھوڑ کے جانا ہے تو اللہ ہی مالک، خدا را ان آفیسروں کا ساتھ دے جو ایمانداری کے ساتھ ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، خدا را۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔